फायरिंग केस में सीएम योगी जो है वो सख्त नजर आ रहे हैं। माहौल बिगड़ने वाले जो हैं, जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये कहा गया। आरोपियों की पहचान की जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दरअसल बवाल हो गया था। गोलीबारी में एक युवक की जान चली गई। विसर्जन जुलूस पर जमकर पथराव किया गया था। अब तक 30 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। बहराइच में बवाल के बाद हाई अलर्ट पर है पुलिस बल और भारी संख्या में तैनाती जो इलाके में उनकी की गई है। ये तस्वीरें देखिए जरा आप। आरोपियों की पहचान की जाए, उन्हें कड़ी सजा दी जाए। योगी आदित्यनाथ की ओर से सख्त लहजे में ये बात कह दी गई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान जब बवाल हुआ तो क्या तस्वीरें थी वो आप यहां पर देख सकते हैं। युवक की जान तक चली गई, फायरिंग कर दी गई थी। पहले पथराव होता और उसके बाद ये स्थिति। जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। विनोद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से मूर्ति विसर्जन का मौका हो और हमला कर दिया गया हो। अभी तक जो पूछताछ चल रही है, जो जांच हो रही है, क्या कुछ सामने आया है? देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 से 4 लोगों को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ करी। लेकिन इस वक्त मैं उस जगह पर हूं जहां पर कल ये विवाद पूरा जो पथराव, आगजनी और गोलीबारी हुई थी, वहां पे हूं। आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये वो घर है जिस पर आरोप है कि इसी घर में खींचकर रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई गोली मारकर। उनकी पोस्टमार्टम हो चुका है, उनकी बॉडी को उनके घर भेजा गया। कुछ देर बाद उनका संस्कार होगा। लेकिन ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे लोगों ने पथराव किया और ये जो टीन शेड है, यहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप थी हामिद की। कहा जा रहा कि इसी ज्वेलरी शॉप के अंदर खींचकर ही उनकी हत्या हुई। ऊपर एक झंडा लगा था जिसको उतारने की कोशिश कर रहे थे और भगवा झंडा यहाँ पे लहराया गया। ये देखिए, पूरा इलाके में एक तरह से भगवा झंडे लगे हैं और ठीक हमारी दूसरी तरफ दिखे तो आपको मस्जिद दिखाई देगा जिसके ऊपर नीले हरे झंडे लगे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है जहां पर आगजनी की गई थी, गाड़ियों को जलाया गया था। जो डीजे वाहन था उसमें आगजनी हुई थी और ये वो उसके अब जो अवशेष है वो दिखे। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, ये बोतल्स आपको दिखाई देंगे। कहा जा रहा है कि पत्थर के अलावा इन बोतलों से भी हमला हो रहा था और तमाम जो छतें इस इलाके में है उन पर कैरेट्स में बोतलें रखी हुई हैं। देखिए, इस तरह से कैरेट्स हैं और इन कैरेट्स में बोतलें रखी हुई थी और उन छतों से जो लोग मूर्ति विसर्जन तैयारी की गई थी ना पहले, मतलब लेकर जा रहे थे। ये तस्वीरें ये सब क्या दर्शाती हैं? यही बिल्कुल ये दिखाता है कि किस संभवतः इस वारदात के पहले से ही एक कॉन्स्पिरेसी की गई थी। आपको एक बार तस्वीर दिखाया तो गलियों में भी आपको इस तरह से पत्थर जो है वो दिखाई देंगे जिनके जरिए जो है हमले हो रहे थे। तमाम गाड़ियां आपको दिखाई देंगी जो इन गलियों में क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिन पर हमले हुए हैं। और ये एक वो गली है जिसमें से अचानक से भीड़ जो है बड़ी संख्या में निकली जब डीजे वाहन जो है वो आगे बजते हुए जा रहा था और मूर्ति के साथ जो है जो भक्त थे वो आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक इस गली से बड़ी संख्या में लोग निकले, उन्होंने हमले किए। ये देखिए, जो गाड़ियां खड़ी आपको दिखाई देगी, एक मैक्स गाड़ी है, उस पर भी हमला हुआ है, तोड़फोड़ हुई है। तो तमाम जो गलियां थी उनमें से लोग बड़ी संख्या में निकले और अचानक से हमला किया, पथराव शुरू किया। उसके बाद से जो छतों पे कैरेट्स में बोतल्स रखी गई थी उनसे हमला किया गया और अचानक हुई इस हमले से लोग जो है समझ नहीं पाए। उसके बाद जब रामगोपाल मिश्रा की हत्या फायरिंग हुई और उसमें जब उसकी मौत हो
गई, उसके बाद जो भीड़ थी वो उग्र हुई और उसने जो है इलाके में तोड़फोड़ शुरू की, आगजनी शुरू की। उसके बाद पुलिस यहाँ पहुंची और किस तरह से लोगों को समझाया बुझाया गया। आज सुबह करीब 6:30 बजे तक जो है वो जो प्रतिमा थी यही मौजूद थी, लेकिन सुबह 6:30 बजे पुलिस फोर्स जो है उसको यहाँ से ले गई है। अब यहाँ पीएससी की डिप्लॉयमेंट किया गया है, बड़ी संख्या में फोर्सेस की तैनाती की गई है। फिलहाल इस वक्त यहाँ पे शांति है, लेकिन अगर आप सड़कों पे चल, जिस सड़क पर हम चल रहे हैं ये मेन सड़क है और यहाँ पे आप देखें तो तमाम पत्थर जो आपको सड़कों पर दिखाई देंगे, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से कल जो उत्पात यहाँ पे हुआ, जो हंगामा हुआ, दो संप्रदायों के बीच जो एक तरह से विवाद हुआ, वो कितना बड़ा था कि पूरे इलाके में जो है तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई। और दावा जो चश्मदीद है उनका ये भी है कि इसमें एक शख्स की मौत इसलिए हुई क्योंकि कई राउंड्स गोलियां चलाई गई। और जो घर वाले हैं रामगोपाल मिश्रा के, उनका दावा है कि उसको बकायदा जो है खींच कर ले गया। देखिए ये डीजे वाहन है जिसको लेकर जो है विवाद था कि इसी डीजे के जब डीजे बज रहा था तब उसका विरोध किया गया था और ये वो डीजे वाहन है। इसके अलावा आपको फोर्सेस देखिए दिखाई देंगी, जो गाड़ियां यहाँ पर फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि अभी फिलहाल पूरा का पूरा माहौल शांतिपूर्ण है, सब नियंत्रण में और ऐसा ही रहे, इसके लिए भी सख्त आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया।